में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो आम गरीबों के लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं, आम गरीबों की मदद के लिए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को उठाने के लिए भी, उनकी मदद करने के लिए भी और उनके लिए काफ़ी दूर दराज तक पहुंचने के लिए भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं जो हमेशा समाज हित में आवाज़ उठाए हैं। वो कोई भी हो, अगर कोई भी ज़रूरतमंद है, कोई भी किसी के ऊपर अगर किसी तरह की परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, तो वो आवाज़ उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उनकी बात भी सुनती है, क्योंकि वो एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। उनका नाम मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूं। वो पप्पू यादव की पार्टी में हैं, यानी जाप के साथ हैं वो, और युवा शक्ति के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका नाम तुराब नियाज़ी है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो दिल्ली में भी रहे तो आम लोगों के लिए फाइट किए, आम लोगों की आवाज़ उठाने का काम किए। पटना में रहे तो भी उन्होंने आवाज़ उठाया और आज एक अपने चूँकि रोहतास ज़िला के प्रखंड रोहतास के रहने वाले हैं। अकबरपुर एक बहुत मशहूर वो मारूफ गांव है, उस गांव के वो रहने वाले हैं। फ़िलहाल वो अपने गांव में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं चूँकि उनका जन्मस्थल है तो जन्मस्थल से हर व्यक्ति को मोहब्बत होती है, उनसियत होती है, और चूँकि वहाँ उनका ख़ानदान भरा हुआ है, उनके लोग भरे हुए हैं और काफ़ी चाहने वाले लोग हैं। चूँकि अपने क्षेत्र की भी आवाज़ को वो उठाते रहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि रोहतास प्रखंड हो या नौटा प्रखंड हो, उस प्रखंड में आज भी बहुत ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं जहाँ मुहैया कराने की बात होती है। वैसे भी ज़िला प्रशासन वहाँ आए दिन पहुँचते रहता है, वो ज़िलाधिकारी हों या एसपी हों। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार के मंत्रियों का भी आगमन होता है। हद तो ये है कि मुख्यमंत्री भी वहाँ अक्सर जाते हैं, क्योंकि उस इलाके में वो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी गरीबी है, काफ़ी ज़रूरत आज भी है, जिसको पूरा करने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए ज़िला प्रशासन हो या बिहार सरकार के मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, आए दिन उन लोगों का आगमन होते रहता है। तो मैं तुराब नियाज़ी से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि नियाज़ी हमेशा आवाज़ उठाने का काम किए हैं, गरीबों की मदद के लिए आवाज़ उठाएं। मैं तुराब नियाज़ी से आप लोगों को रूबरू कराते हुए ये जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि आपके ऊपर FIR हुआ है। मैं आपको बता दूं, तुराब नियाज़ी के ऊपर इन दिनों FIR हुआ है और ये सिर्फ रोहतास ज़िला में ही चर्चा नहीं है, बल्कि प्रदेश स्तर में ये चर्चा बन चुका है कि तुराब नियाज़ी जो युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर रोहतास थाना ने केस किया है, FIR किया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि तुराब नियाज़ी के ऊपर क्यों केस हुआ है, ये तुराब नियाज़ी के ज़ुबानी मैं सुनाता हूँ। तुराब नियाज़ी साहब, हम लोग बिहार दर्शन से हैं। अभी बड़ा चर्चा है कि आपके ऊपर FIR हुआ है और रोहतास थाना के अधिकारी ने आपके ऊपर FIR किया है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि FIR क्यों हुआ। दूसरा सवाल है कि जैसा मैंने आपका FIR जब पढ़ा तो उसमें ये मुझको जानकारी मिली कि पुलिस विभाग आपसे डरती है। तो चूँकि हम लोगों को भी बड़ा अजीब लगा। आपका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र तो वैसा नहीं है, चूँकि पहले आपके क्षेत्र में उग्रवादी बसा करते थे, वैसे तबके के लोग रहा करते थे, जिससे पुलिस से अक्सर मुठभेड़ होती थी, जो हम लोग छापते भी थे, लोग पढ़ते भी थे, दिखाते भी थे हम लोग। लेकिन इन दिनों तो नक्सलवादी क्षेत्र वो लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन एक दूसरे रूप में ये पुलिस कह रही है कि तुराब नियाज़ी से हम लोगों को डर है, हम लोगों के ऊपर कभी भी कुछ हो सकता है। और ऐसा भी कहा गया है कि अपने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से ये डिमांड भी किया गया है कि तुराब नियाज़ी कभी भी हम लोगों के ऊपर हमला करवा सकते हैं, इसलिए पुलिस की बढ़ाया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वर्दी का दुरुपयोग एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को सत्ता का या कुर्सी का या पावर का जब सनक सवार होता है तो इंसान स्वाभिमान के साथ, देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, समाज के साथ, अपने अधिकार क्षेत्र के साथ नाइंसाफ़ी तो करता है। उसमें कई बातें मोटी मोटी लिखी गई हैं कि सबसे पहले उसमें यही लिखा है थाना अध्यक्ष महोदय ने कि सरकारी काम में बाधा। तो क्यों आप बाधा कर देते हैं? मैं बता रहा हूँ। तो सरकारी काम में बाधा, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड किसी का आप करा सकते हैं। उच्च स्तरीय जांच चल रही है, जांच में खुल के आ जाएगा कि तुराब नियाज़ी ने अब तक कितना सरकार को मदद किया है और कितनी बाधाएं पहुंचाई हैं। हाँ, बाधा वैसे तमाम पुलिसकर्मी, नेता, मंत्री, अधिकारी को पहुंचेगा जो सिस्टम से
खिलाफ जाएंगे। हम बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग सिस्टम में रहना और सिस्टम में रखना दोनों जानते हैं। हम अपना अधिकार जानते हैं और अधिकार का मुतालबा करेंगे। तो आपको दिक्कत तो होगी। अब देखिए कहाँ बाधा है। बाधा उनके किसी काम में, सरकारी काम में नहीं, उनके व्यक्तिगत काम में है। जब वो बालू घाट से पैसा लेंगे बालू माफियाओं से, तो दिक्कत तो है ना। जिस बालू का रास्ता हमारे बिहार सरकार को जाना चाहिए था, जो रेवेन्यू से हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चों का इलाज हो, हम लोगों का इलाज हो, या सिस्टम चलता है, सरकारें चलती हैं, उस रेवेन्यू को डायरेक्ट माफिया और थाना अध्यक्ष और कुछ बिचौलियों के पास जाएगा। तो ये तो किसी कीमत पे तुराब न्याज़ी को बर्दाश्त नहीं। तो बाधा ये है शराब माफिया और शराब के कार्रवाई पे। अगर आप भट्टी का पैसा लेंगे, शराब की उगाही होगी, शराब बिकेगा आपके क्षेत्र में। चूँकि जो परिदृश्य है उसका रोहतास का, वो एक तरफ से झारखंड सोन के माध्यम से, पहाड़ के माध्यम से उत्तर प्रदेश, तो तस्करी में बहुत अच्छी कमाई हो जाती है वहाँ पे। दोनों जगह सवाल पे है, खुला जैसे हुआ आप है बता रहे हैं जी कि बालू माफियाओं के सांठगांठ है जी शराब माफियाओं के साथ सांठगांठ है। जी तो बालू पे भी सरकार बैन लगाया हुआ है और शराब पे भी बैन लगाया हुआ है जी। तो बावजूद उसके आपकी तरफ बालू और शराब का चल रहा है क्या? अब आप मुझे एक बात ये बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ या आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उन आला अधिकारियों से पूछ रहा हूँ, आपने बालू तो मुसलसल कई सालों से बंद है, क्या उन दिनों में एक भी इंदिरा आवास उस दोनों प्रखंड में नहीं हुआ है? हम दूसरे तमाम मकानात की बात नहीं कर रहे हैं, घर बनने की बात नहीं कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। सरकारी काम और गैर सरकारी काम हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर इंदिरा आवास से घर बने हैं तो बालू कहाँ से आया होगा? दुनिया की कोई ऐसी मशीनरी बताइए जो बिना बालू का घर बनाया जा सकता हो। इस साथ हम चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, रोहतास की बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है तो अगर घर बन रहा है तो बालू कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। तो वो बालू कहाँ से आ रहा है, इसी का जवाब दे दें। तो एक चीज़ ये बताइए कि अचानक पुलिस विभाग के जो अधिकारीगण हैं, खासकर रोहतास में थाना के अधिकारीगण से बताना चाहता हूँ कि अचानक वो आपके ऊपर इतना खफा क्यों हो गए और लगातार एक नहीं अनेकों केस आपके ऊपर? मैं बता रहा हूँ, देखिए कई मामले, कोई भी चीज़ें धीरे धीरे ही इकट्ठा होती हैं। तो उनके अंदर मुझसे कई बार तो मामलों में नाराज़गी चल रही थी। उन्होंने कई बार मुझे टारगेट किया। अभी अचानक से मुहर्रम शांति से संपन्न हो जाने के बाद 400 लोगों पे 107 का नोटिस, लगभग 200 हिंदू 200 मुसलमान, जो भी संख्या रही होगी कमोबेश। अगर आप किसी को टारगेट करेंगे, एक कम्युनिटी को, तो जो जिन 200 हिंदू भाइयों के घर में 107 की नोटिस गई होगी, 200 परिवार को आपने चैलेंज किया है, कहीं ना कहीं उनके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा होगी। तो भाई पर्व मुसलमान का हम लोगों ने तो सहयोग किया। चूँकि इस बार का मुहर्रम इतना अच्छा अकबरपुर का रहा कि मुझे लगता है कि पिछले, जब से मैंने होश संभाला है आज तक, इतनी शांति से बिना किसी मसले के मुहर्रम संपन्न नहीं हुआ था, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सक्रिय रहे, ख़ास तौर से एसडीएम साहब और एसडीपीओ मैडम ने बहुत अच्छी सक्रियता दिखाई, वो लगातार बने रहे और अच्छा मुहर्रम रहा। और इसमें स्पेशली अकबरपुर के हिंदू और मुसलमान यूथ ने एक अच्छा रोल निभाया, अच्छी मदद की और हम लोगों ने खुशी खुशी संपन्न किया। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आने वाले तमाम फेस्टिवल्स बहुत शांति से गुजरें, क्योंकि शांति ही से देश चल सकता है। ये गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है। अगर इसको आप गोडसे का देश बनाना चाहते हैं तो आप माफ़ कीजिएगा, हमारे जीते जी संभव नहीं है। हम गांधीवादी लोग हमेशा से अमन की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का अधिकार हमें दिया है, हम जानते हैं और उस पर हम चलेंगे और उस पर बात करेंगे। अगर इससे व्यक्तिगत रूप से आपको तकलीफ़ होती है और आप अपने पावर का गलत उपयोग करेंगे तो ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को इस संदर्भ में, डीजीपी महोदय को और तमाम आला अधिकारी को लिखा है, वहाँ से जवाब भी आया है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच भी चल रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ जिला कप्तान का, जो सीरियस लिया है उन्होंने इस केस को, और उस केस में जांच चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। क्योंकि मेरा मामला पुलिस से नहीं, आप रोहतास थाना में चले जाएं, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के तीसरा कोई ऐसा नहीं है जो तुराब न्याज़ी के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि दिन भर मदद इन्हीं से लेनी है या इन जैसे लोगों से लेनी है। थाना अध्यक्ष महोदय बताएं कि उतने दिन में उन्होंने कितनी मदद ली, और वो ना बता पाएँ तो उनका व्हाट्सअप, उनका और हमारा व्हाट्सअप चैट देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अक्सर हम लोगों ने देखा भी है, हम लोगों ने अखबार में भी छापा है, चैनल में भी चलाया है कि आए दिन उस क्षेत्र के, जैसे एक बार छेदी पासवान जो यहाँ के सांसद हैं वो गए तो उनसे भी आपने एक मांग की अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, या ये कहा जाए कि रोहतास प्रखंड वासियों के लिए या नौहट्टा प्रखंड वासियों के लिए, चूँकि वो पहाड़ी क्षेत्र है और काफ़ी ज़रूरत है, आज भी ज़रूरत है। मैंने ये भी देखा कि आप सिविल सर्जन, जो रोहतास के सिविल सर्जन हैं, उनसे आपने डिमांड किया एम्बुलेंस के लिए और शायद एम्बुलेंस दिया भी गया, आपके मांगने के बाद दिया भी गया। इस तरह से मैं अक्सर ऐसा देखा हूँ
कि पहाड़ी क्षेत्र से चारपाई पे मरीज़ों को लाया जाता है, उसकी भी आवाज़ आपने उठाया है, उसके लिए भी आपने, तो क्या वजह है कि आप जब इतने मददगार के रूप में जाने जाते हैं तो ये अचानक पुलिस जो थानेदार जो हैं वो आपके ऊपर काफ़ी केस लादने का काम? देखिए, दुश्मनी एक जगह से नहीं, कई मामलात होते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भी राजनीतिक फील्ड रहा, हमारा क्षेत्र रहा, कार्य क्षेत्र, वो दिल्ली रहा और पटना रहा। अचानक से जब हम कोरोना काल के बाद अपने वतन को लौटे, रोहतास को लौटे, तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई वो ऑक्सीजन की परेशानी हुई। और खुशी की बात यह है कि इसी बिहार दर्शन की ऑफिस में हम लोगों ने बैठ के पहली बार डिस्कस किया था कि रोहतास में आया हुआ ऑक्सीजन प्लांट हमें नहीं मिल रहा है, उस पर कोई बात उठनी चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूं कि वो बात यहाँ से उठी और उसके बाद सड़क तक आंदोलन और लगातार मुसलसल प्रयास के बाद आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री के अथक प्रयास से हम लोगों को ऑक्सीजन प्लांट मिला, और एक नहीं, जिला में 3 मिला। तो स्वाभाविक है जिन्होंने करोड़ों रुपया लगाकर प्लांट के लिए अपना बनाना चाह रहे थे प्राइवेट, उनको तो तकलीफ़ पहुंची हुई होगी तुराब न्याजी से। दुश्मन नंबर 1, आर्थिक नुकसान आपके किसी एक्टिविटी से पहुंचा है। दूसरी मैं बात करूं तो कल डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, चूँकि उन्होंने 1 साल का 11 महीने का वेतन रोक रखा था मज़दूरों का, और मज़दूरों पे लगातार ऐसी चीज़ें जो कि रूल नहीं है। देखिए, सिस्टम से चल सकता है, देश हमारा सिस्टमेटिक है, संवैधानिक है, तो संविधान से चलेगा, मगर तमाम संविधान का हनन करते हुए एक पूंजीवाद और जुल्म मज़दूरों पे हो रहा था। उसकी आवाज़ मैंने उठाई और उसका बदला मुझे ये मिला कि माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ हमारे बारे में ये कंप्लेन किया गया कि मैंने वहाँ से एक्सटॉर्शन मांगा है। मैंने खुद ही कहा कि आप साबित कर दीजिए कि मुझे किसी नंबर पे मुझसे आपकी बात हुई हो, या आपका कहीं मैं गया हूँ या आप आए हों। तो ये लोग इसमें फेल नज़र आए। एक दूसरी बात ये हुई कि उनको मजबूरन सैलरी देनी पड़ी और कई ऐसी डिमांड को मानना पड़ा, और अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो जायज़ मांग है वो मांगेंगे, जो जायज़ तरीका है मांगने का। दूसरा, खटोला की जिक्र कर रहे थे आप, तो खटोला से जब लोग आते थे तो वो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं और वो आते थे, जो मरीजों को पहाड़ से लाया जाता था, तो ये तो 70 साल से लाया जा रहा था। वो अलग बात है कि हमारी नज़र पड़ी, फिर वायरल हुआ और फिर ये चीज़ संज्ञान में आई कि लगा कि लोगों पे खबर है, और सिर्फ लगा ही नहीं बल्कि भारत भर के हर एक चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ, जितनों को मैं जानता हूँ, कि उन्होंने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई। बिहार दर्शन ने इस मसले पे 10 से ज़्यादा बार छापा होगा, और अच्छे आर्टिकल तमाम अखबार में आए और सरकार की नज़र गई उस पर, और धीरे धीरे जा रही है। माननीय सांसद महोदय से भी हमने इस बात पे मांगा है कि एक पहाड़ के लिए हमें स्पेशल एम्बुलेंस और चाहिए, बड़े चक्के की। तो हो क्या रहा था कि वो जो इलाज कराने लोग आ रहे थे तो उनको इतने जहालत की वजह से बेचारे, एक तो लाइल्म है, पिछड़ा क्षेत्र, और हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा है, जैसा कि आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जो रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, रामनाथ कोविंद जी जब राज्यपाल थे बिहार के, फिर वो राष्ट्रपति भी रहे, उनका आना हुआ हमारे यहाँ। कई राज्यपाल, कई मंत्री, अभी मौजूदा वक्त में पंचायती राज्य मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी का आगमन हुआ। देखिए, रोहतास किला क्या है, इसको समझना है। रोहतास किला भारत का सबसे बड़ा किला है। ये मैं नहीं, ये गूगल कहता है, ये इतिहास कहता है, ये उसका पैमाइश कहती है। दुनिया भर के हिंदू भाइयों का आस्था का एक बड़ा केंद्र है हमारे यहाँ शिव मंदिर, चौरासन शिव मंदिर जिसे कहते हैं। ऊपर ही एक सकबैबल शहीद की दरगाह है जो कि पहाड़ से लटकी हुई है, बहुत अद्भुत नज़ारा है। अगर पर्यटकों का ध्यान केंद्रित किया जाए वहाँ पर, तो अकबरपुर का एक एक आदमी चिप्स, कुरकुरे और बादाम बेचकर लखपति हो सकता है। हमारे यहाँ बेबसी का आलम यह है सर कि अच्छे हुनरमंद बच्चे आज दुबई और सऊदी में मजदूरी कर रहे हैं। वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उधर है, 500 मीटर और 1 किलोमीटर पे इधर सोन दाहिने में और बाएं में आपके पहाड़, तो कहीं से कहीं तक हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। कोई वैसी इंडस्ट्री नहीं, एक इंडस्ट्री है तो उसमें लोकल रोज़गार नहीं। तो इन तमाम मसले को लेके जब हमने बात की तो वो लोग आते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल से हमारे यहाँ के कुछ बिचौलिया टाइप के लोगों का कमीशन चलता था। हॉस्पिटल में ऑपरेशन ना होकर इनके यहाँ ऑपरेशन होता था, वो कमीशन खाते थे। तो इन तमाम तरह की परेशानी बंद हो गई, हम एक्टिव हो गए, अस्पताल पे हमारे लोग सक्रिय रहे और अब अवेयरनेस बढ़ने लगी, तो लोगों को तकलीफ़ हो रही है। फिर मैं जिक्र कर रहा नहीं, पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा पासपोर्ट कहीं से किसी थाना से बनता होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, सिवान उवान की बात छोड़ दी जाए तो वो अकबरपुर का रोहतास, मतलब रोहतास जिला का रोहतास थाना है। मेजोरिटी में वहाँ से हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे बाहर रहते हैं। उनका पासपोर्ट इंक्वायरी आए दिन आती रहती है, और पासपोर्ट इंक्वायरी का रेट तय किया गया था 2000 रुपया। माननीय एसपी साहब को भी मैंने ये बात कही थी, और उसके बाद पूरे जनसंवाद में कहा, फिर मैंने कई बार फ़ोन पे कहा, थाना अध्यक्ष महोदय को कहा, लेकिन 2-2 हज़ार रुपया सेट था। जब बहुत ज़्यादा इन लोगों को मुझसे परेशानी होने लगी कि मैं बार बार कहने लगा, हर पासपोर्ट के लिए मेरी कॉल जाने लगी,
तो कहीं ना कहीं अंकुश लगा, तो ये एक तकलीफ़ थी। तो ऐसे हज़ार तकलीफ़ है तुराब नियाज़ी से। अब तुराब नियाज़ी एकता की बात करता है। तो एक सवाल आपसे है कि 2000 की बात जो आप कर रहे हैं कि पासपोर्ट के लिए 2000 रुपया थाना में लिया जाता है, तो क्या ये लेना ज़रूरी है? सरकार का निर्देश है क्या? सरकार का निर्देश ये है कि एक पैसा आप नहीं ले सकते हैं। आप सरकार ये 2000 रुपया इलीगल लिया जाता है? इलीगल लिया जाता है जी। देखिए, ये तुराब नियाज़ी हैं। जैसा इन्होंने कहा, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमेशा ये अपने क्षेत्र वासियों के साथ खड़े नज़र आते हैं और हमेशा वैसे चीज़ों के ख़िलाफ़ या बगावत के रूप में नज़र आते हैं जहाँ पे नाजायज़ हो रहा है, गलत हो रहा है। चूँकि ये एक सामाजिक सोच के व्यक्ति हैं, हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि क्या वजह है कि आप सिर्फ गरीबों की आवाज़, ज़रूरतमंदों की आवाज़ या अपने क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको उजागर करते हैं? क्या वजह है? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि हम लोग पप्पूवादी लोग अगर पप्पू यादव जैसा नहीं कर सकते हैं तो पप्पू यादव जैसा करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसा नेता जो हर के दुख, हर के सुख और 13 करोड़ बिहार वासियों के हर एक सुख दुख में खड़ा रहने वाला नाम है, बाढ़ में, सुखाड़ में, दुख में, मुसीबत में, किसी भी विपदा में, तो वो नाम है पप्पू यादव। हम पप्पूवादी लोग प्रयास करते हैं कि मैं पूरा बिहार नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम पूरे रोहतास तो जा ही सकता हूँ। पूरा रोहतास ना जा सकता तो कम से कम रोहतास प्रखंड, नौहट्टा प्रखंड, लौथू प्रखंड तक तो पहुँच ही सकता हूँ। यही प्रयास तो लोगों को लग रहा है कि ये गलत है, ये पप्पूवादी स्टाइल में काम हो रहा है, ये तो गलत है। बिचौलिया वाला काम होना चाहिए था यहाँ पे, सब ले दे के सेट हो। अभी नौहट्टा थाना में कुछ दिन पहले की खबर आपने दिखाई थी कि एक शिक्षक को बेरहमी से एक मारा था एक एसआई ने। उसके खिलाफ हमने जब आवाज़ उठाई, वो एसपी साहब ने संज्ञान लिया, वो सस्पेंड हुआ। तो कहीं ना कहीं ये विभागीय दुश्मनी भी तो कोई चीज़ है ना, एक चीज़ नहीं है। देखिए, तुराब नियाज़ी पे केस होने का मतलब इसमें यह है कि इनकी बौखलाहट है। आप धारा देख लीजिए, जो भी जानकार और वकील होंगे वो हंस रहे हैं पढ़ के कि ऐसी भी कौन सी बौखलाहट हो गई जिसमें चोरी का केस लगा दिया गया, डकैती का केस लगा दिया गया। एक थाना अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि तुराब नियाज़ी से हम लोगों को खतरा है, और आप ही कुछ दिन पहले और आप ही का विभाग ये कह रहा है कि तुराब नियाज़ी उस क्षेत्र का सबसे शांत और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है। क्या आप धमकी दिए हैं क्या उन लोगों को? बिल्कुल, हम तो धमकी अगर दिया है तो आप तो प्रूफ करेंगे ना, कहीं वीडियो, कोई ऑडियो, कोई सामने, या सिर्फ आप इतना कह दीजिए कि हाँ आके हमको धमकी दिया है। देखिए, एक चीज़ बताइए कि अचानक थाना प्रभारी इतना उग्र क्यों हो गया? एक कैंडिडेट के समर्थन में एक खास विचारधारा के लोग हैं, उनको किसी कीमत पे ये नहीं बर्दाश्त होगा कि कोई अम्बेडकरवादी एक चुनाव में आए और वो अपना कुछ अच्छा कर पाए। आज लोग हताश हैं, ये सच्चाई है कि लगभग 90% कैंडिडेट जो हैं रोहतास नगर पंचायत के बुरी तरह से हताश हैं। और एक बहुत बड़ा गठबंधन बना है, मतलब महागठबंधन, कुछ नाम आपको दिख जाएंगे उसमें से, जो खुद कैंडिडेट एक सफ में बैठे हैं और वो तमाम लोग तुराब नियाज़ी पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तुराब नियाज़ी के ख़िलाफ़ हैं। अच्छी बात है, देखिए मुखालफत होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, मगर मुखालफत के एक आदाब हैं। अब उससे आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, आप लिमिट क्रॉस करके अगर किसी के मानहानि कर रहे हैं। अगर एक इंस्पेक्टर रैंक का और एक एसआई रैंक का आदमी अगर तुराब नियाज़ी को गाली दे तो कहीं से कहीं तक ये शोभनीय नहीं है। देखिए, ये तुराब नियाज़ी हैं, मैंने आपको बताया कि ये पप्पू यादव की पार्टी में है, यानी जाप में है ये। और पप्पू यादव जिस तरह से आवाज़ उठाते रहते हैं, कहीं भी वो बाढ़ का माहौल हो, सुखाड़ का माहौल हो, या कहीं किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, उसकी आवाज़ पप्पू यादव बढ़ चढ़ कर उठाते हैं। वो सांसद भी रहे हैं तो पार्लियामेंट में उठाया करते थे, वो विधायक हुआ करते थे तो असेंबली में आवाज़ उठवाते करते थे। अगर कहीं भी कुछ नहीं है तो वो आम पब्लिक के बीच, आम लोगों के बीच जा जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते नज़र आते हैं। तो उन्हीं के पार्टी के ये युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका नाम तुराब नियाज़ी है। तो इनका कहना ये है कि पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं, चूँकि हम लोग उनके पार्टी के लोग हैं और एक विचारधारा के लोग हैं। इनका ये भी कहना है कि हम लोग अम्बेडकरवादी सोच के व्यक्ति हैं, तो कहीं भी हम लोग गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग उस रूल के, उस कानून को मानने वाले हैं जहाँ पे इंसाफ की बात की जाती है, जहाँ पे मदद की बात की जाती है, जहाँ पर गरीबों की आवाज़ की बात की जाती है। तो हम लोग वहाँ के लिए हैं, ना कि गोडसे
विचार के लोगों के साथ हम लोग कभी तालमेल नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं अगर थाना प्रभारी मेरे साथ इस तरह का सोच रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैसे विचारधारा के लोगों से वो मिले हुए हैं और इनकी आवाज़ को वो समाप्त करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो ये मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। आप लगातार जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप एक थानेदार के ऊपर कह रहे हैं कि वो गोडसे नेचर के हैं, गोडसे विचारधारा के हैं, तो क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं? चूँकि वो थानेदार हैं, तो इस तरह की बात को आपको क्यों, मतलब क्या कारण है कि आप गोडसे विचारधारा से लोग वो मिले हुए हैं और एक कैंडिडेट, एक प्रत्याशी से वो मिलकर हमारे ऊपर ऐसा ब्लेम लगा रहे हैं? क्यों ऐसा आप कर रहे हैं? देखिए, किसी की मानसिकता अगर आपको जांचनी है तो या तो उसके साथ आप बैठें, बहुत देर तक बैठें, बातें करें, और नहीं तो उसका सोशल मीडिया जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उसको आप खंगालें, आपको उसकी मानसिकता समझ में आ जाएगी। साहब का पिछले 10 सालों का जो पोस्ट का पूरा विवरण है, मैंने उच्च स्तरीय जांच के लिए इसीलिए मांग की है कि चीज़ें खुल के आएँ, सामने आएँ। बिहार में 2012 में एनडीए की सरकार थी, जेडीयू और भाजपा गठबंधन की सरकार से बिहार सरकार चल रही थी, और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री में अगर किसी एक का नाम होगा तो मनमोहन सिंह का होना चाहिए। उनकी फ़ोटो और उस वक्त की मौजूदा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी की फ़ोटो को उस वक्त के बेबाक नेता और बिहार के ही नहीं भारत के बहुत बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की फ़ोटो को एक कार्टून बना के ये शेयर करते हैं। आप हिम्मत देखिए, एक दरोगा की, बिहार पुलिस के एक दरोगा की हिम्मत देख लीजिए आप, कि वो मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट को शेयर करते हैं, या दलितों के खिलाफ पोस्ट। जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ, सबूत पूरा, इसीलिए तो मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा हूँ। मैंने कॉपी पूरी दे रखी है, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पूरी कॉपी दी जा चुकी है उस स्क्रीनशॉट की। उसके बाद दलितों का आप अपमान करते हैं, उनके नेताओं का अपमान करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के स्लोगन का अपमान है ये। आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप यादव कम्युनिटी का अपमान कर रहे हैं, आप किस किस जाति का अपमान कर रहे हैं ये आपको इस बात की खबर भी नहीं है, सिर्फ एक नफरत की सनक सवार में। तो एक चीज़ ये बताइए, जैसा आप बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे जी, सोनिया गांधी जब अध्यक्ष थी, नहीं ये यूपीए की सरकार थी, लालू यादव उस वक्त वो भी मंत्री थे, तो क्या जैसा बता रहे हैं कि उनका कार्टून बना बना के ये शेयर करते थे क्या? जी, शेयर किया हुआ इनके फेस है क्या? आपके प्रूफ है? कहाँ दिखा सकते हैं क्या? देखिए, ये तुराब नियाजी है, बहुत बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि जिनकी सरकार है, जैसा केंद्र में उस वक्त यूपीए की सरकार हुआ करती थी और कहीं ना कहीं लालू यादव उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, तो उनका कार्टून बनाकर सोनिया गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कार्टून बनाकर, मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री के रूप में हुआ करते थे उनका कार्टून बनाकर वो शेयर करते थे। और अगर ऐसा शेयर कर रहे हैं जैसा तुराब नियाजी का कहना है, मैं इनसे देखना चाहूँगा कि वो क्या प्रूफ है आपके पास, या हवा हवाई में आप बात कर रहे हैं। अगर हवा हवाई में आप बात कर रहे हैं तो बहुत गलत है, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ है तो कहीं ना कहीं वो थानेदार जो उन्होंने शेयर किया है वो थानेदार आप कहीं ना कहीं कटघरे में हैं। तो क्या आप दिखा सकते हैं? क्या का नाम है ये, उनकी आईडी? ये सुबोध कुमार जो हैं, ये थानेदार का नाम है क्या? थानेदार का नाम रोहतास के अभी एडमिट थानेदार हैं जी। इनकी फ़ोटो मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि ये जूम करके दिखाएं। ये सोनिया गांधी हैं, 2012 में इन्होंने 4 अगस्त 2012 को एक अपने प्रोफाइल पे पोस्ट शेयर की है जिसमें मनमोहन सिंह को और कपिल सिब्बल साहब को, दिग्विजय सिंह साहब को इन्होंने मतलब अपने कार्टून के हिसाब से, देख लीजिए आप, मुझे अपमानित। हम कहेंगे कैमरामैन को कि जूम करके थोड़ा सा इस फोटो को ही किया जाए, और अगर थानेदार ने ऐसा काम को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता और सामने आ रही है। और मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये सुबोध कुमार जी 4 अगस्त 2012 को एक पोस्ट और करते हैं जिसमें अन्ना हजारे, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, रामदेव, बाबा रामदेव और ये साहब का नाम मुझे नहीं है, ये झारखंड के उस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री रहे होंगे। तो ये सारे लोग, जयललिता दीदी, आप तो ये कहने का मतलब है कि जो यूपीए के साथ जो लोग थे जी, उनका कार्टून बना के उन्होंने ये शेयर किया है क्या? जी, 2012 में 4 अगस्त 2012 को
ये देख लीजिए आप। देखिए इस तरह से और भी है बहुत। जैसा तुराब नियाज़ी दिखा रहे हैं कि लालू यादव जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अभी इनकी सरकार है मौजूदा, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, जयललिता हैं, ये सारे लोग हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह का ये फ़ोटो बनाकर शेयर करते थे। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी केंद्र में एनडीए की सरकार तो ज़रूर है, लेकिन बिहार में यूपीए की सरकार है। मुसलमान का किस तरीके से मजाक बनाना, और उसके बाद इन्होंने शेयर किया है और लिखते हैं शुभ रात्रि हा 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 हा। एक मुसलमान अपने बच्चे को बाहर लेटाता है, एक दाढ़ी वाले की फ़ोटो बनाई है। इनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं, और किस तरीके से वो खुद बच्चे की मच्छरदानी में सो जाता है, और इसको फ़नी मैसेज में इन्होंने बना रखा है। ये इनका शेयर है, और ये कब किए हैं? ये 2012 का है। अभी बढ़ रहा हूँ मैं 2017। ये मैं दिखाना चाहूँ, कैमरामैन साहब को कहिए कि वो दिखाएं, इनको जूम कर। तो ये बताइए कि ये थानेदार जो अभी आपके यहाँ गए हैं, सुबोध जी, तो ये कब गए हैं आपके रोहतास थाना में? मेरे ख्याल से 6-7 महीना हुआ होगा। 6-7 महीना जी। तो उसके पूर्व से ही अपना इस तरह का शेयर कर रहे हैं? जी। देखिए ये सुबोध कुमार जैसा इनका कहना है तुराब नियाज़ी का कि ये मानसिकता समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं सीधा ये धमकी दे रहे हैं कि सोशल मीडिया उनके हिसाब से चलाया जाए, अन्यथा वो घर में आग लगा देंगे। चूँकि उन्होंने अगर उनकी मानसिकता फेसबुक पे बनाने की होती है, तो चूँकि उन्होंने ही ये कहा है, हमारे फेसबुक का मनगढ़ंत वर्ड इस्तेमाल किया है जिसमें हमारा कोई वैसी मानसिकता नहीं है, इंटेंशन नहीं है, ना मैं लिख रहा हूँ कि सोशल मीडिया वो आग है जिसका इस्तेमाल आपको, तो आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे इस सोशल मीडिया का, जवाब देंगे? देखिए इस तरह से जैसा तुराब जी दिखा रहे हैं कि रोहतास थानेदार जो हैं, रोहतास थाना के जो थानेदार हैं सुबोध कुमार, उनका इस तरह का सोशल मीडिया पे ये पैगाम जाता है, और पोस्ट वो बोलते हैं कि सोशल मीडिया वो आग है जिसका सही इस्तेमाल हो तो आपके घर को संवार देगी, गलत इस्तेमाल पर आपके घर को आग लगा देगी, मर्जी आपकी। आप इसका कहने का मतलब है कि इस तरह का विचार, प्रकरण में धमकी देना, इस तरह का विचार उनका है। और चूंकि एक पुलिस अधिकारी की मानसिकता लिखते हैं हमारी एफआईआर के बाद कि यदि आप यह सोचते हो कि आप ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी और ईमानदार हैं, तो आपके जैसा मूर्ख और भ्रष्ट कोई और नहीं हो सकता। ये पोस्ट लिखी गई है एफआईआर के बाद इस पूरे प्रकरण में। चूँकि इस तरह से इनकी रेगुलर पोस्ट नहीं आती है, तो ये मुझे बदनाम किया जा रहा है इशारों में कि मैं ना ज्ञानी हूँ। इनके से पहले ये खुद ज्ञानी मान रहे थे और ईमानदार मान रहे थे, अब अचानक से ये मुझे मूर्ख और भ्रष्ट मानने लगे, चूँकि इनके दिमाग में ये पोस्ट आई है। और इस तरह के कई ऐसे पोस्ट हैं जो कि मैं इसकी पूरी कॉपी एसपी साहब को दी जा चुकी है। ये सुबोध साहब हैं कि तरक्की तलवा चाट लेना। और एक और इनका पोस्ट है कि जब सीए प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा था, तो उस वक्त एक समुदाय विशेष को देशद्रोह कह के इस्तेमाल करना, उसमें नाम कि देशद्रोही भारत के खिलाफ, और मतलब एक सरकार के खिलाफ जाने को भारत के खिलाफ जानने को कहा गया है। और दूसरा इनका कहना है कि ये जहां पोस्टेड रहें वहीं चुनाव में वोट का अधिकार होना चाहिए। ये इन्होंने लिखा है 25 अप्रैल 2019 को कि चुनाव कार्य में तैनात कर्मियों को उसके ड्यूटी वाले स्थान पर ही वोट डालने का अधिकार मिले, ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग को करना चाहिए। मतलब जो ये 2019 में इनकी मानसिकता थी, वही 22 में है कि जहाँ पे ये कार्यरत हैं वहाँ एक कैंडिडेट को सपोर्ट करें और एक कैंडिडेट को जिताएं, और पूरी भूमिका इनकी बनाई जा रही है। तो क्या किसी कैंडिडेट के फेवर में वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कैंडिडेट के फेवर में ही है, कंप्लीट फेवर है, हर तरीके से फेवर है। राहुल गांधी की फ़ोटो को इस तरह से शेयर करते हैं ये लोग, देख लीजिए। मोदी जी इस्तीफ़ा दो। अच्छा, इनके पेज पे मुझे ये बताएं कि ये बिहार सरकार के अधिकारी हैं या किसी एक पार्टी विशेष के आईटी सेल के कार्यकर्ता? इस तरह का भाजपा का शेयर होता है जी। क्यों? देखिए ये तुराब नियाज़ी जिस तरह से लगातार रोहतास थानेदार के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, अगर ये मामला सच है तो कहीं ना कहीं सरकार को उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है, इनका मांग भी है। और जैसा ये बता रहे हैं 4 अगस्त को लालू प्रसाद यादव जी का देखिए कितना अपमानित फ़ोटो है, मनमोहन सिंह, रामदेव साहब, अन्ना हजारे, सोनिया गांधी, कितना अपमानित। आप दिखवाइए इनको फ़ोटो को जूम कर। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो जूम कर इस तस्वीर को कैमरे में कैद किया जाए, क्योंकि अगर थानेदार ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो
कटघरे में, जबकि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है कि सोच कहीं भी हो लेकिन काम से वो नज़र ना आना चाहिए, पकड़ में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि वो किसी एक और विशेष लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं। लेकिन जैसा तुराब नियाज़ी दिखा रहे हैं कि ये सुबोध कुमार का ही ये चैट है और जिस तरह से वो अपने माध्यम से अपनी सोच को सोशल मीडिया के माध्यम से पैगाम देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो कटघरे में नज़र आ रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ छोटू कुमार, कैमरामैन।